आप में से भी बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि आपके इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लगातार एक ही जैसा कंटेंट आ रहा है। आपको याद होगा जंतर मंतर पर जब ये आंदोलन चल रहा था, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, और इस आंदोलन में एक खास तरह की रील्स बनाई जा रही थी सरकार के खिलाफ, जिनसे पता चलता था कि हमारे देश का जो युवा है वो सरकार के खिलाफ बगावत कर रहा है। हमारे देश के लोगों को ये सरकार अब पसंद नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए अश्लील भाषा में वीडियोस बनाए जा रहे हैं, और सोचिए ये वीडियोस भारत के हर घर तक पहुंचे हैं, ये वीडियोस भारत के हर व्यक्ति तक पहुंचे हैं। आज मैं आपसे बात पूछ रहा हूं, आप देश के किसी भी कोने में चाहे रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, किसी भी मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक खास तरह का अश्लील कंटेंट आपके फोन तक पहुंचा, इस देश के हर व्यक्ति तक पहुंचा। आप सोचिए नोएडा की वो जो लड़की रुचिका सिंह जिसने ये वीडियो बनाया था, उसका वो अश्लील वीडियो देश के हर व्यक्ति तक पहुंचा है। आज देश का हर व्यक्ति उसे पहचानता है। ऐसा कैसे हो गया कि एक हफ्ते 10 दिन में ही कुछ खास लोगों के वीडियोस देश के करोड़ों लोगों तक पहुंच गए, हर परिवार तक पहुंच गए। जंतर मंतर के वीडियोस लगातार आपकी फीड पर आ रहे हैं, और उसके बाद जब मैं लोगों से बात करता था, आप भी लोगों से बात करते थे, तो ज्यादातर लोग यही कहते थे कि भाई ये आंदोलन तो बहुत बड़ा है, ये तो पूरे देश में फैल चुका है, सारे परिवारों में इसके बारे में बात हो रही है, माता पिता, बच्चे, दोस्त, चाय की दुकान पर, सड़कों पर, चौराहों पर, दफ्तरों में, हर जगह, बाजारों में इसके बारे में बात हो रही है। ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लाखों लाखों व्यूज ऐसे लोगों को मिल रहे हैं जिनके मुश्किल से 1000 या 2000 फॉलोअर्स थे। ऐसे अकाउंट जिसके 500 फॉलोअर्स हैं, 1000 फॉलोअर्स हैं, उसकी रीच आ रही है 5 लाख, 10 लाख, मिलियंस में रीच आ रही है। ऐसा क्या हो गया? और इससे पहले आपने देखा होगा हम कितनी बार कंटेंट बनाते हैं। मैं आपको मेरी बात बताता हूं, मैं कितनी बार कितना अच्छा अच्छा कंटेंट हम बनाते हैं, कैसा भी कंटेंट बनाते हैं, लेकिन मिलियंस तक रीच नहीं आती। लेकिन ये इस प्रकार का जो कंटेंट है, इसकी रीच मिलियंस में आ रही है, मतलब 10 लाख लोग इसे देख रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? शुरू में हम सबको ये लगा, आपको भी ये लगा होगा कि ये सब कुछ ऑर्गेनिक है, देश की जो भावनाएं हैं वो यही है, पूरे देश का मूड यही है, पूरा देश शायद सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाना चाहता है सोशल मीडिया के जरिए। और हम सोचते थे देखिए सोशल मीडिया कितनी बड़ी ताकत है, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया तो कुछ दिखाता ही नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ये बातें आती ही नहीं है। आप ये नहीं समझ पाए कि मेन स्ट्रीम मीडिया में वही बात आती है जो वेरीफाइड होती है, जो सच होती है, जो दिखाने के लायक होती है, वो बात मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई जाती है। किसी ने गली मोहल्ले में चलते चलते कुछ भी किसी के बारे में कह दिया, ये सब मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आता। और आपको लगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ये तो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया, इन्होंने तो समझौता कर लिया, ये सब बिक गए, और सोशल मीडिया पर ये जो अश्लील चीजें चल रही हैं, किसी के बारे में कुछ भी आरोप लोग लगा रहे हैं, ये यूट्यूबर्स लगातार सरकार के खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं, ये सब सच है, इसीलिए तो लोग इन्हें देख रहे हैं। आपने देखा होगा जो यूट्यूबर्स सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगातार कंटेंट बना रहे थे, उनके व्यूज मिलियंस में जा रहे थे। इन यूट्यूबर्स को क्या लगा? इन्हें यह लगा कि देश का मूड ही ऐसा है, अगर वो सरकार की आलोचना करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भद्दी बातें करेंगे, तो उन्हें ज्यादा व्यूज मिलेंगे। ज्यादा व्यूज मिलेंगे तो यूट्यूब से ज्यादा पैसा मिलेगा, फेसबुक से ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि फेसबुक भी कंटेंट क्रिएटर्स को पैसा देता है। और पूरे देश में एक नकली माहौल पैदा हो गया। आप सबको यह लगने लगा कि सोशल मीडिया पर जो देखा जा रहा है वही लोकप्रिय है। अब यह पता चला है कि इस कंटेंट के पीछे कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इसके लिए पैसा खर्च कर रही थी। फेसबुक को उस पर आरोप लग रहे हैं कि पैसा खर्च करके इस कंटेंट को बूस्ट किया जा रहा था, और क्योंकि यह बूस्ट हो रहा था इसलिए यह घर घर तक पहुंच गया। इसके खिलाफ जो लोग कंटेंट बना रहे थे, इसके खिलाफ जो बातें हो रही थी, हमारे जैसे जो लोग हैं जो इसके खिलाफ आपको सच्चाई बता रहे थे, इन सब वीडियोस की रीच कम कर दी गई। हमारे वीडियोस घर घर तक नहीं पहुंचे, हमारे वीडियोस देश के हर नागरिक तक नहीं पहुंचे, लेकिन इनके पहुंच रहे थे। मेटा का यह स्वीकार करना
हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। इसलिए अब ऐसी सभी टेक कंपनियों से हर वो जानकारी लेनी चाहिए जिससे भारत के लोकतंत्र के हित जुड़े हुए हैं, जिससे भारत का लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। और आज मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों के बीच में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें मीडिया पर सवाल उठाया जाता है। आपने देखा होगा पिछले काफ़ी समय से ये बात कही जाती है कि मेन स्ट्रीम मीडिया बिक चुका है, मेन स्ट्रीम मीडिया कॉम्प्रोमाइज्ड है, मीडिया आपको सही बात नहीं दिखाता। और आपको धीरे धीरे हर रोज़ जब ये झूठ सुनने को मिलता है तो थोड़े दिन के बाद आप भी यकीन करने लगते हैं और आपके दिमाग में एक बात डाली जा रही है कि जो सच है वो तो सोशल मीडिया पर है। आपके दिमाग में पिछले कुछ हफ्तों में खास तौर पर जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद ये कहा जा रहा है कि अब लोग न्यूज़ देखने के लिए इंस्टाग्राम पर आते हैं। लोग अखबार नहीं पढ़ रहे, न्यूज़ चैनल नहीं देख रहे, इंस्टाग्राम पर न्यूज़ देखने के लिए आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और क्यों नहीं, इंस्टाग्राम तो यही चाहेगा कि लोग न्यूज़ देखने के लिए भी इंस्टाग्राम पर ही आ जाएं, मनोरंजन भी देखें, अश्लील कंटेंट भी देखें और साथ ही न्यूज़ भी देखें। और उसी न्यूज़ में बहुत सारी फेक न्यूज़ और बहुत सारी ऐसी वायरल की जाने वाली न्यूज़ आप तक पहुंचेगी और आप सोचने लगेंगे कि यही सच है। तो एक माहौल हमारे देश में तैयार किया जा रहा है जिसमें आपसे ये कहा जाता है कि अब आप यूट्यूबर्स को देखिए, अब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखिए, अब आप न्यूज़ देखने के लिए इंस्टाग्राम पर आइए, फेसबुक पर आइए, यूट्यूब पर आइए, लेकिन अपने देश के भरोसेमंद न्यूज़ चैनल्स पर मत जाइए, अपने देश के भरोसेमंद अखबारों को मत पढ़िए, अपने देश के भरोसेमंद जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स हैं, उन्हें मत देखिए, क्योंकि ये सब तो बिक चुके हैं। आपको क्या लगता है ये सब आपके दिमाग में क्यों भरा जा रहा है? ये इसलिए भरा जा रहा है कि जिस दिन इस देश के लोगों ने भरोसेमंद पत्रकारों को देखना बंद कर दिया, भरोसेमंद न्यूज़ चैनल्स को देखना बंद कर दिया, उस दिन उन तक सही जानकारी पहुंचनी बंद हो जाएगी और उसके बाद जो कुछ उन्हें सोशल मीडिया पर दिखाया जाएगा वो उसी पर विश्वास कर लेंगे। और फिर सोशल मीडिया उन्हें ये दिखाएगा, उन्हें ये प्रेरित करेगा, प्रेरणा देगा कि आप अपने देश के खिलाफ बगावत कर दीजिए, आप इस सरकार को गिरा दीजिए, आप अपनी सेना के खिलाफ खुद खड़े हो जाइए, आप अपनी पुलिस के खिलाफ खड़े हो जाइए, आप अपने देश में जितने भी आपकी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन सब के खिलाफ खड़े हो जाइए। आप कह दीजिए कि आपको संसद में कोई विश्वास नहीं, आप कह दीजिए कि आपको हमारे चुनाव में कोई विश्वास नहीं, आप कह दीजिए कि जितनी भी संस्थाएं हैं आपको सुप्रीम कोर्ट में कोई विश्वास नहीं, सीबीआई में, ईडी में, पुलिस में, किसी में कोई विश्वास नहीं। आप स्कूल नहीं जाना चाहते, देश के कॉलेज में नहीं जाना चाहते, देश के सरकारी महकमे में नौकरी नहीं करना चाहते, ऐसा माहौल बना दीजिए। और जिस दिन ऐसा माहौल बन गया उस दिन इस देश में बगावत होगी और वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, और ये सोशल मीडिया कंपनियां यही चाहती हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और ये साजिश आपके दिमाग में भर दी गई है। इसलिए मैं आपको आज ये कह रहा हूं कि आप सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए कि आपके साथ कोई ऐसी ताकत है जो बहुत बड़ा खेल कर रही है, वो आपके दिमाग के साथ खेलना चाहती है। और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट आप तक पहुंचाया जा रहा है उसके पीछे कोई शक्ति है जो यहां पर पैसा देके उस कंटेंट को बूस्ट करती है। आप कल से खुद चेक कीजिएगा कि सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट है जिसके 50, 100, 500 फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो जो कंटेंट डाल रहा है सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, हमारी सरकारी व्यवस्था के खिलाफ, हमारे लोकतंत्र के खिलाफ, हमारे चुनावों के खिलाफ, हमारी संसद के खिलाफ, हमारी सेना के खिलाफ, उस कंटेंट को लाखों व्यूज मिल रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है? आप खुद चेक कीजिए। मेरी बात पर अगर आपको यकीन नहीं है तो कल से आपके सारे ऐसे अकाउंट्स देखिए। इस कॉकरोच आंदोलन के दौरान ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स थे, जिनके आंदोलन से पहले 1000, 2000 फॉलोअर्स हुआ करते थे, आज उनके फॉलोअर्स लाखों में चले गए हैं। कैसे संभव है? इस सब के पीछे पैसे की ताकत है और मंशा की ताकत है। और ये जो मार्क जकरबर्ग हैं, जिन्हें अभी आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके पीछे इनकी कंपनी है जो पैसा कमाने के लिए या किसी दूसरे कारण से भारत जैसे देश को अस्थिर करने में लगी हुई है। इसलिए सरकार तो जो करना है कर रही है,
लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसी सोशल मीडिया कंपनियों के हथियार मत बनिए, अपना इस्तेमाल मत होने दीजिए।